हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंट के वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर के बारे में, जिसमें हमको पर शेयर की वैल्यू निकालनी है, वो भी नेट एसेट्स मेथड का यूज़ करके। और नेट एसेट्स मेथड में भी नोशनल कॉल बेसिस पर हमको पर शेयर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको यहाँ पर 3 तरह के इक्विटी शेयर दे रखे हैं और तीनों की अपनी अलग अलग पेड अप वैल्यू है। जो आपका पहला इक्विटी शेयर 2000 इक्विटी शेयर दिए हैं, उसकी पेड अप वैल्यू 100 रुपीज़ है। और आपके सेकेंड 2000 इक्विटी शेयर जो दे रखे हैं, उनकी 50 रुपीज़ पेड अप वैल्यू है। और आपके जो तीसरे टाइप के इक्विटी शेयर हैं 2000, उनकी पेड अप वैल्यू 25 रुपीज़ है। और नीचे आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 2 लाख रुपीज़ का। और नीचे एक एडजस्टमेंट है कि संपत्तियों के मूल्य में 52,000 रुपये की वृद्धि पाई गई। काल्पनिक मांग याचना के आधार पर शुद्ध संपत्ति विधि के द्वारा प्रत्येक प्रकार के समता अंशों के मूल्य की गणना कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब हम लोग नेट एसेट्स मेथड से शेयर का वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग जो हमारी एसेट्स होती हैं उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस करके नेट एसेट्स निकाल लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमको एसेट्स नहीं दे रखी हैं, तो हमको एक अल्टरनेटिव जो एक दूसरा मेथड है उसके द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टोटल एसेट्स के लिए फार्मूला यूज़ कर लेंगे भाई, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमारे क्वेश्चन में हमको जो शेयर कैपिटल दे रखी है उसको हम ऐड कर लेते हैं। और शेयर कैपिटल आपने देखी कि भाई 2000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ पेड है, तो 2 लाख आपके हो गए। फिर उसके बाद 2000 इक्विटी शेयर 50 रुपीज़ पेड अप, तो 1 लाख हो गए। और फिर 2000 इक्विटी शेयर और 25 रुपीज़ पेड अप, तो वो आपके 50,000 रुपीज़ हो गए। तो इस तरह तीनों का टोटल करके हमारी जो इक्विटी शेयर होंगे उनकी जो टोटल आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 3,50,000 रुपये। और साथ में क्वेश्चन में आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 2,000 रुपये का। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे। जो इक्विटी शेयर का टोटल आया है हमारा, जो कैपिटल है 3,50,000 वो, और साथ में 2 लाख रुपये रिजर्व एंड सरप्लस, तो इन दोनों का टोटल करके हम लोग 5,50,000 रुपये निकाल लेंगे। अब नीचे एक एडजस्टमेंट में बताया गया है कि जो हमारी एसेट्स है उसमें 52,000 रुपीज़ का एप्रिसिएशन हुआ है, तो हम ये 52,000 रुपीज़ इस 5,50,000 में ऐड कर देंगे, तो हमारी आ जाएगा 6,02,000 रुपीज़। और जैसा कि क्वेश्चन जो आपका है वो नोशनल कॉल बेसिस पर है, तो जो पैसा हमने अब तक नहीं मांगा है शेयर होल्डर से, उस पैसे को काल्पनिक मांग कर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो पैसा नहीं मांगा गया है उसको भी कॉल करके हम लोग एक तरह से अपनी एसेट्स में ऐड कर लेंगे। तो 2000 इक्विटी शेयर पर 50 रुपीज़ जो पेड अप था और 50 रुपीज़ अनपेड अप था, तो 50 रुपीज़ हम लोग उनसे कॉल कर लेंगे, तो 1 लाख रुपीज़ आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपके तीसरी कैटेगरी के जो इक्विटी शेयर थे जिस पर आपने 25 रुपीज़ मांगे हैं और 75 रुपीज़ अभी अनपेड अप हैं, तो उसको भी हम लोग काल्पनिक मांग के द्वारा मांग लेते हैं भाई 2000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर शेयर, तो ये आपका 1.5 लाख रुपये आ जाएगा। अब हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं और ये टोटल आपका आता है 8,52,000 रुपये। ये आपकी वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकल कर आ जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर निकालेंगे भाई। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर निकालने के लिए तीनों कैटेगरी में आपके 2,000 शेयर हैं, तो आप उसको ऐड कर लोगे तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर आ जाएंगे 6,000। अब हमको क्या करना है, जो 3 अलग अलग तरह के इक्विटी शेयर दे रखे हैं उन पर की सबकी वैल्यू हमको निकाल लेनी है। तो सबसे पहला नंबर 1 वैल्यू ऑफ फुली पेड अप शेयर। तो उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर। तो नेट एसेट्स हमने निकाली है 8,52,000, तो 8,52,000 डिवाइडेड बाई 6,000 शेयर, तो इज इक्वल टू 142 रुपीज़। तो जो शेयर हमारे फुली पेड अप हैं उनकी जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 142 रुपीज़। अब जो हमारे पार्टली पेड अप शेयर हैं उनकी भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जैसे वैल्यू ऑफ 50 पेड अप शेयर जो दूसरी कैटेगरी है, उसमें आपके शेयर जो पेड अप हैं वो 50 रुपीज़ हैं और 50 रुपीज़ अनपेड अप। तो उसके लिए एक फार्मूला आप यूज़ कर लोगे, वैल्यू ऑफ पेड शेयर माइनस अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। तो वैल्यू ऑफ पेड शेयर हमने निकाली है 142 और अनपेड वैल्यू आपकी है 50, तो अब 142 में से हम 50 माइनस कर लेंगे, तो 92 रुपीज़ आपके आ जाएगी 50 पेड पर शेयर की वैल्यू।
इसी तरह जो हमारी तीसरी कैटेगरी है जिसमें आपके 25 रुपीज़ पेड अप हैं, तो उसकी भी वैल्यू हमको फाइंड कर लेनी है। तो वैल्यू ऑफ ₹25 पेड शेयर इज इक्वल टू 142। आपकी जो पेड अप वैल्यू निकल के आई थी 142, तो वो आप ले लोगे। और जो आपकी अनपेड अप वैल्यू है वो है 75। जो तीसरी कैटेगरी है उसकी अनपेड अप वैल्यू है 75, तो उसको हम माइनस कर लेंगे। तो हमको थर्ड कैटेगरी के शेयर की वैल्यू मालूम चल जाएगी और ये आपका आ जाएगा 67 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।